लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में इस बार किसकी सरकार का मिजाज जानने के लिए इस वक्त टोटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर। अभी इस वक्त मैं पहुंची हूं होडल विधानसभा में, जो कि फरीदाबाद की लोकसभा सीट में आती है। हालांकि मुकाबला इस पर भी दो प्रत्याशियों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में है, जहां पर भाजपा की ओर से कृष्णपाल गुर्जर तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से महेंद्र प्रताप इस वक्त मैदान में है। पब्लिक का मूड क्या कुछ सोच समझ रहा है, क्या कुछ कहता है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या वे अपने उम्मीदवार को पसंद करके अपना जो मत है वो दे रहे हैं या फिर केंद्रीय चेहरे की ओर ज़्यादा इशारा है। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और सीधे जुड़ेंगे पब्लिक से और जानेंगे कि आखिर क्या है पब्लिक का मूड। लोकसभा चुनाव में इस बार पब्लिक का मूड क्या है, ये जानते हुए एक बार फिर से फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त टोटल टीवी की टीम पहुंची है होडल विधानसभा में, जहां मेरी मौजूदगी है। आपको बता दूं कि शुरुआती तौर में चौक चौराहा है, आप देख सकते हैं कि आसपास में कितनी सारी तमाम दुकानें हैं। अंदर की ओर जाएंगे तो तमाम कॉलोनी भी मिलेंगी, उसके अलावा जो गांव कस्बे हैं वो भी मिलेंगे। काफ़ी बड़ा क्षेत्र ये है, जैसा कि हरियाणा में लगभग जो 9 विधानसभाएं हैं वो आती हैं। एक एक करके आपको हर कहीं की झलक दिखाने की पूरी कोशिश की है कि इस बार हरियाणा की जो लोकसभा सीट है उस पर पब्लिक का मूड क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि दुकानदार भी यहाँ पर हैं और कुछ काफ़ी पुराने जो ग्राहक हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय हैं वो भी यहाँ पर है। जैसा कि सभी एकजुट हो चुके हैं और बहुत ही उत्साह के साथ कि आखिर हमें भी अपना वो जो पक्ष होगा उसे रखने का एक मौका मिला है कि आखिर अब वो चुनावी तारीख में अपना वोट देने जाएंगे और किन मुद्दों पर जो अपना वोट है वो इस बार देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हमारी राय जानने की आपने कोशिश की। मेरी राय, मैं अपनी राय बताता हूं और आसपास से जैसे मैं जाता हूं वहां बताता हूं। हमारे यहाँ बीजेपी ने कृष्णपाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लगभग दो योजना वो ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे वो रहे हैं इधर काम करके कुछ नहीं दिया है। इधर होटल में कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, मतलब नहीं तो उसने रोजगार के लिए कोई अवसर यहाँ पे पैदा किए, नहीं कोई बच्चों के खेल कूद के लिए किए और नहीं किसी सकून, मतलब उन्होंने कॉलेज बोले आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण हम उन्हें वोट दें। यहाँ जो भी काम हुए हैं वो हुड्डा राज में हुए हैं और जितने भी विधायक उदयमान विधायक कांग्रेस तरफ से थे, जो भी उन्होंने मंडी आई तो हुड्डा राज में आई यहाँ पे। और बस स्टैंड पर जो भी काम पुल वुल के काम पास हुए हैं सब हुड्डा राज में हुए हैं, तो इसलिए हम तो देंगे कांग्रेस को। हाँ, वैसे ये चुनाव अब लोकसभा का है, उम्मीदवार को लेकर तो भले ही आप नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि केंद्र का चुनाव है तो केंद्र में विकास के मुद्दे ज़्यादा देख रहे हैं या जो अलग अलग वादों को, महंगाई, रोजगार, इन सब पर चर्चा की जा रही है, उनको लेकर भी कुछ सोच रहे हैं? मैम ऊपर तो ठीक है, लेकिन जो नीचे जो कृष्णपाल है इसने करप्शन किया है हमारे यहाँ पर। चाहे रोड में ले लो, चाहे कॉलेजों में ले लो, चाहे ज़मीन जहाँ भी बिकी है वहाँ इसने सिर्फ अपना खाया है। और अगर हम मोदी को देखें, चलो मोदी को वोट देते हैं, लेकिन नीचे तो यही रहेगा, हमें तो इसी से काम रहेगा कृष्णपाल से। इसने भ्रष्टाचार फैला रखा है चारों तरफ, तो हमें ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए। तो एक यही नाराजगी है। वैसे पिछला जो कार्यकाल रहा है सरकार का, कैसा रहा है, कितनी संतुष्टि है जनता की? मोदी तो बढ़िया प्रधानमंत्री है जी, पर हमारे यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर ने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। तो एकमात्र कारण यही होगा कि स्थानीय जो कैंडिडेट है वो सही नहीं। अपनी बस चला रखी है, हरियाणा रोडवेज की बस भी बंद कर रखी है, शटल भी बंद कर रखे हैं। जनता दुखी है, यानी कृष्णपाल गुर्जर से काफ़ी दुखी है जनता। इसलिए नहीं कि कांग्रेस सेंटर में सरकार बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर की तरफ से। तो अगर इस सीट से कहीं ना कहीं पर घटोतरी होती है, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं चुनेंगे, ये एक वाला हार भी जाए तो मोदी पे क्या फर्क पड़ता है, एक हारना भी चाहिए। हर समय एक आदमी कोई नहीं जिताना चाहिए। जब सरकार बदलती रहती है ना, जब ही काम होता है असलियत में। तो इससे कुछ असर पड़ेगा क्या गुर्जर जी पे? पड़ेगा कैसे नहीं, जब दूसरों कैंडिडेट सामने को जीतेगा और हारेगा तो असर पड़े, हारने में बहुत ज़्यादा पड़े। उम्मीद से कुछ नहीं होता, उम्मीद से तो ये धरती आसमान खड़े हैं। उम्मीद से क्या है, हर इंसान है, हर आदमी सोचता है जो होगा वो इलेक्शन से आपको नतीजा आएगी। इस बार कांग्रेस ही, अपने होटल क्षेत्र से कांग्रेस आएगी। देशों में देश हरियाणा, दूध देगा खाना, जय बोलेगी।
अच्छा, मोदी सरकार तो ये कह रही है ना कि बड़े बड़े कामों को हमने पूरा किया है, बहुत कुछ जनता को दे दिया है, बड़े बड़े वादों को पूरा किया है। देखो मोदी सरकार, देखो अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी मोदी की बारी, ये बातें नारों से कुछ नहीं होता है। जो पब्लिक चाहती है, जो ये देश है, जो हमारा हरियाणा देश है, ये पब्लिक हमारी इस टाइम बहुत दुखी है इन नेताओं से। इस टाइम सिर्फ कांग्रेस पार्टी, हमारा पूरा, हमारे ताऊ जी, हमारे बड़े भाई, ये सारे भाइयों को सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस। आप यानी परिवर्तन की सरकार आएगी तो जो लूट फरोख्त है क्या वो खत्म हो जाएगी? लूटपाट तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ के हिसाब से कोई ख़त्म ना होगी और बढ़ेगी, कहीं भी लगा लीजिए। बेरोजगारी ज़्यादा है ना, बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी लूट तो बढ़ेगी। मांस को मांस तो यूँ खाओगे, इतनी जनसंख्या बढ़े, 40 करोड़ जनसंख्या बढ़े हर साल। अच्छा, केंद्र में कितनी संतुष्टि है कामों को लेकर? केंद्र में तो बढ़िया काम किया उसने, कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी। और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं इस बार? वायदे तो ये तो करते रहते हैं, नेता हैं, इनको तो काम है। हाँ, कांग्रेस कह रही है रोजगार देंगे, महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए। कांग्रेस ना देगी जी कुछ भी, एक धोखाधड़ी देती रहेगी कुछ भी। हम मोदी से सुनते इस टाइम मोदी काम कर सके जो करेगो, बाकी नीचे सब खाने वाले बैठे हैं। कृष्ण पाल गुजर बेकार है, बाकी हम वोट तो मोदी के नाम देते हैं, बाकी कृष्ण पाल गुजर के नाम तो नहीं देते वोट। हम मोदी के नाम से वोट दें, मोदी है, हम राजी ना कृष्ण पाल गुजर बिल्कुल ही काम ना करो हमारे यहाँ ने। भ्रष्टाचार फैला रखो, बेरोजगार फैला पड़ो, काम धंधे ना बिल्कुल भी। तो विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की तो पूरी की पूरी सरकार है, जब भी तो गठबंधन बना लिया है। ना जी, हम तो ये कह रहे हैं ऊपर तो मोदी आना चाहिए, पर ये ना चाहिए कृष्ण पाल गुजर। कोई दूसरा ठाड़ो कर दे कैंडिडेट, वो जीत जाएगा, या वोट ना देंगे कृष्ण पाल गुजर। काम के लिए कोई दौरा नहीं करते गुजर जी यहाँ पे, ठीक है। पिछले इलेक्शन में उनका एक काफिला रोका गया था रोहता पट्टी में, पानी भरा रहता था, उनसे बोला गया था कि जैसे पब्लिक यहाँ से निकलती है ना, ऐसे ही आप निकलो। नेता होते तो वहाँ से जैसे पब्लिक की तरह निकल के जाते कि आगे आने वाले टाइम में ये कराऊंगा, ठीक है सर। मोदी जी एक अच्छे इंसान है, बाकी मोदी जी से नीचे जितने बैठे हैं ना, वो सब भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी पार्टियों से निकल के आए हैं वो सब कुछ। फरीदाबाद जिलों को तो लूटा गया है, फरीदाबाद को तो निखालस। तब भी इतना विश्वास है मोदी जी पे? मोदी जी पे विश्वास है, पर नीचे वालों पे विश्वास नहीं है। इसी वजह से बोल रहे हैं कि एक सीट से मोदी जी हारेंगे नहीं, पर कृष्णपाल गुर्जर हारेगा, इसीलिए बोल रहे हैं मैम। ये घर घर रोशनी, घर घर नल, पानी, आवास योजना, ताऊ जी बहुत कुछ कहा था सरकार ने। कुछ नहीं हुआ, न नाली ना पानी ना कुछ, कहीं रुको नहीं, सब जगह नाली पानी भर रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। जो हमारे जो किशन पाल और गुजर हैं कुछ नहीं करे, न एमएलए ने करे, ना गुजर ने करे, ना काउंट ने करे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हैट्रिक मारेंगे इस बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी को सब वोट देंगे, पर इनको नहीं देंगे। मोदी के नाम से सबको वोट देंगे, पर इनको नहीं देंगे। अच्छा, कांग्रेस के नाम पे वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस को काम ही नहीं करे तो क्या करे, भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलाती। तो मौका तो दीजिए, जब भी तो काम करे। मौका देना के 15 साल दियो, मौका 15 साल मौका दियो, पहले कोई काम करे कोई। 15 साल मौका दिया इसको, खूब 15 साल खूब कांग्रेस रही, कुछ करके दिया इसने। कोई वैसा भाई फौज में से कोई लाया है वहाँ से, ला तो ना आई, और जो जिंदे आदमी ला रहा है। तो कांग्रेस तो कहती है कि जो जो काम हमने किए थे मोदी जी ने आके बस खाली उनको उनका लोकार्पण कर दिया, उनको उनका उद्घाटन कर दिया। तुम क्यों नहीं करे वो लोकार्पण? तुम भी लोकार्पण नहीं कर सका है, वो तो दम पर लाया है, सब पर अपने दम से करे काम उसने, किसी को नहीं लिया उसने। बीजेपी की सरकार बनेगी जी, और जो विकास कार्य हुए हैं मोदी सरकार में हुए हैं जी। मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है जी, जो 70 साल में काम नहीं हुए वे 10 साल में करके दिखा दिए। जनता उनसे बहुत खुश है, और मैं तो यही कहूँगा कि और भी भाई देश के प्रति वोट दें। जब हमारा देश स्वतंत्र हर चीज़ से 370 हटाई जी, और जितने भी ये काम किए हैं जी, राम मंदिर का मुद्दा है, जो राम मंदिर 500 साल से नहीं बना, जो हमारा राम का मंदिर है वो बन के आया है जी, वो बीजेपी सरकार में बना है, और बहुत ही विकास कार्य हुए हैं जी। ये तो जनता है उनके, कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। जो इतने सारे चेहरे तो हो गए हैं, कैसे क्या ये इतने चेहरा, क्या कौन सा बनेगा इनमें से प्रधानमंत्री? आप बताओ, प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? है जी, प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? खड़गे बनेगा या लालू बनेगा चोर? कौन बनेगा? राहुल बनेगा? उन पर कोई अपना वो नहीं है जी स्टैंड।
हमारा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, देश की जनता उसको चाह रही है। लेकिन ईमानदार पार्टियां एक साथ हुई हैं इस बार नहीं नहीं नहीं, कौन कहता है भ्रष्टाचार को मिटाने। अरे वो तो अभी जेल में जाने वाले हैं, उनको जेल भेजेगा, उनको जेल भेजेगा मोदी, बिल्कुल वो जाएंगे जेल। करप्शन तो अभी खत्म हुआ है सरकार में, कोई नाराज नहीं है, सब मोदी के चाहने मोदी जी से कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी व्यक्ति, बस खाली या गुजरते दुखी हैं, बस खाली यानी जो जनता दुखी कर रखी, जो रेल बंद कर रखी, अपनी बसें चला रखी हैं, या तो दुखी नहीं, मोदी तो कोई दुखी ना है। और कांग्रेस से यो हमेशा गुंडा है, बदमाश, हमेशा का वोटर मिलने चाहिए सारे। हम खुद कह रहे हैं, हम जेल पहुंचाते वाल को तो कितना है, हमेशा गुंडा आदमी है, बदमाश है, किसान मरवा रहे वो कति वोटर देंगे वह। इन्होंने तो इतने काम गिनवा दिए मोदी जी ने। ना हमेशा गुंडा है जी, सीधी बात है, मोदी गुंडा ना है। अच्छा, हाँ हमेशा गुंडा है मोदी तो कोई नाराज नहीं। मोदी अंदरूनी आप तो दोस्ती पे सवाल उठा रहे हैं। दोस्त कोई नाम तो कही, हम तो रोज खामा रोज लामे रोज खामे। हाँ तो इस बार लहर क्या है, परिवर्तन या फिर वापस? यू हार है वो किसने बात गुजर मैन बात यू है गुजर हार है वो। मैम पहले बात तो मैं अपने साथियों से जिन्होंने अभी कहा था ना कि रोजगार मिले, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कितने रोजगार मिले, एक रोजगार बता दे, किसी को भी एक रोजगार, एक भी काम बता दे यहाँ हमारे होटल एरिया में कि ये काम मोदी ने करा दिया, एक भी। ये सब कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल चली जा रही है, एक बोलता है मोदी के पीछे तो एक दूसरा मोदी के पीछे। कोई काम अगर मुझे यहाँ कोई काम बता दे कि मोदी ने ये काम कर दिया, मैं मुझे पूछवा दे एक भी काम धरातल पे कोई कर दिया, एक काम धरातल पे मुझे बता दो, बस कागजों में है जो भी है। नहीं इधर ये बोल देते हर घर नल जल, कौन एक बता दे मुझे, राशन तक कट गए। यहाँ पे गरीब आदमी जो सक्षम है वो तो राशन ले रहे हैं, जो सक्षम नहीं है जो गरीब है वो तो उनके राशन कटे पड़े, वो राशन भी नहीं ले रहे हैं। पेंशन जिनकी पेंशन जो 5-5 किलो खेत है, राशन मिल रहा है, हर चीज में गाड़ी खड़ी है घर में, किराए पे रहे हैं और किराए में राशन ना मिल रहा, छानबीन क्यों ना आ रही हो? सिर्फ कागजों में और कुछ भी नहीं है, कहीं भी धरातल पे कुछ भी काम नहीं किया। ये गंदगी अभी आप देख रहे हो सामने, ये इतनी ये गंदगी यहाँ से निकलने वालों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ आप सरकारी स्कूलों में चले जाए, हमारे यहाँ स्कूल सरकारी स्कूलों में एक जाट है, इससे छोड़ के बड़े स्कूल छोड़ के नंबर 2 नंबर 3 ये स्कूल की कैसी हालत हो रही है, उधर जाके देख ले आप, नाली कूद के बच्चे जाते हैं उधर। और इधर पट्टियों में चले जाएं, कहीं कुछ काम ही नहीं हुआ है। बस ये क्या है, ये राम मंदिर का मुद्दा ले रखा है, राम मंदिर। अरे राम मंदिर तो जब जाएंगे जब कुछ होगा, हमारे पास पैसे होंगे, खाने के लिए रोटी होगी, जब कुछ होगा ही नहीं। कंपनी बंद कर दी, जीएसटी ऐसी लगाई मोदी जी ने, कंपनी बंद कर दी, बेरोजगार डोल रहे हैं। आज जितनी भी लूटपाट है इसी कारण हो रही है कि रोजगार नहीं है किसी पर भी। तो देखिए ये अहम चर्चा जो है होडल विधानसभा से हम जान रहे थे कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। हालांकि ज़्यादातर जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं पर सहमति की ओर ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़ी नाराज़गी भी इस वक्त कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फरीदाबाद की जो होडल विधानसभा है उसमें क्या है पब्लिक का मूड। पब्लिक का मूड जानते जानते अभी कुछ दूरी पर और आगे आ चुके हैं होडल विधानसभा में ही, जो कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से ही है। जिस तरह से लगातार पब्लिक का मूड जान रहे हैं और हालांकि कई मुद्दों पर जो पब्लिक है इस बार वो अपना वोट लोकसभा चुनाव में डाल रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है उसमें कहीं ना कहीं पर उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ी नाराज़गी अब तक जानने को मिली है, जिसमें कि भाजपा की ओर से कृष्णपाल गुर्जर और वहीं पर कांग्रेस की ओर से महेंद्र प्रताप जो है इस बार मैदान में है। लोगों का कहना है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो कि पहले भी हालांकि रह चुके हैं, कमान उनके हाथ में रह चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ काम को नहीं किया है। और इस बार अब लोकसभा का चुनाव अब एक बार फिर से है, सरकार बदलने और सरकार को वापस लाने का मौका जनता के पास एक बार फिर आया है। इस बार क्या कुछ सोचा समझा है आपने? बीजेपी के वोट बढ़िया काम किए, बढ़िया पुल बनाए, बढ़िया हमारे रोड बन रहे हैं, बहुत काम करें। राम मंदिर बना दिया और 370 धारा हटा दी, 35A हटा दी उसने। हम तो नरेंद्र मोदी को देते, प्रत्याशी नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे, हम तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो बड़े बड़े काम आपने गिनवाए इन सब से फायदा तो बड़े बड़े लोगों को ही है, आम जनता पे क्या इसका असर है? सारा असर है। अब यहाँ पर कीच होती थी, इतना बड़ा रोड लगाया है यहाँ से और जैसे बगीची तक, और उसके बाद में बहुत रोड बनाए, सारी मंडी बनाई है, ये किवाड़ लगाए, सारे बीजेपी के में मंडी बनवाई है 100 किला में,
और उसके बाद में बस स्टैंड हसनपुर में बनवाया है, यहाँ बस स्टैंड आया है, यहाँ क्या के गोड़ौत चौराहे पे, और जमुना पुल बनवाया है। और देश में महंगाई का स्तर बढ़ चुका है। महंगाई तो कोई सरकार नहीं रोकती, सबकी सरकार में बढ़ती है महंगाई तो उसके हिसाब से। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार तो कह रही है कि महंगाई पर लगाम लगाएंगे हम। कोई पे मेहनत नहीं लगी। 70 साल राज करे हो, उसने क्या किया उसने बताओ, एक भी काम बता दो उसको। इसके तो कोरे काम है, एक बगल से काम कर रहा है। कोरे कहाँ है, भ्रष्टाचार का काम बता रही है। भ्रष्टाचार कोई नहीं हुआ है यहाँ से कहना, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? सारे कांग्रेस करती है। उद्योगपतियों के खाते भर दिए, लोगों के खाते खाली करा दिए, लाइनों में लगा दिया, नोटबंदी कर दी, सब ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया हुआ है। वो तेरे पाकिस्तान से मतलब लोकल नोट चल रहे थे, ये सारे बंद हो गए हैं अब। और उसके बाद में यहाँ से ना तो सब पूछ लो, सब बीजेपी की वोट दे रहे हैं। हम कृष्णपाल गुर्जर को नहीं जानते, हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं। नहीं जी, हम तो नरेंद्र वही जाने, मोदी जाने, चाहे वो काई खड़ो कर दिए हमारे लेके, न कुछ पाल गुर्जर खड़ो कर, चाहे काई बनिया खड़ो कर, हमें तो बाकी देंगे नरेंद्र मोदी की। तो मोदी जी ने क्या कर दिया वरिष्ठों के लिए? अरे सबके लिए क्या, उसे राम मंदिर बनवा दिए, सब काम करवा दिए, वो क्या करेगा? पेंशन खत्म कर दी। पेंशन मिल रही है, कौन खत्म हुई है? सबको मिल रही है पेंशन। पेंशन ज़्यादा बढ़ गई मैम, पेंशन ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो कम मिल 2500 तो अब 3000 होगी पूरे। पहले कोसी में खुलेआम मांस बिकता था, कोसी गलियों में देख लें, अब मांस नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और हरियाणा में कहते हैं कि नशे को लेकर भी कोई पाबंदी खास नहीं हुई। नहीं, खूब पाबंदी क्यों नहीं है? खुलेआम कोई बता दो आप, कोई नशा बिक रहा हो, कोई कुछ नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, और आम मुद्दे क्या हैं वैसे इस बार चुनाव में? बताओ जी, हमारा तो कोई बता ना, हमें तो सिर्फ मोदी जी पसंद है। हाँ, मैं मोदी को काम पसंद है, मोदी जी की वोट देनी है हमें तो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पसंद है कि मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है, मैं मोदी जी बात दिखाओ तो। मतलब मोदी जी कांग्रेस में चले गए तो? मोदी जी कांग्रेस काय में भी अच्छा कहीं चले जाओ। हाँ, जब एक बात बताओ, जब मोदी ने हमारी रोड बना दिया, इतने तो पानी भरता था, हैं? लाइट लगा दी और लेडीजों के वो कर दिया, हैं? पेंशन 3000 कर दी, तो और क्या चाहिए? विपक्ष और राहुल गांधी ये सब तो कहते हैं कि मोदी जी तो फकीर है, झोला उठा के देश को लूटा और चले जाए। बहुत कुछ कर रहा है मोदी जी, बहुत कुछ कर रहा है, लेडीजों के कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और चले गए उद्योगपतियों को बेच के सब कुछ, फिर क्या करेगी जनता? वो जाने मोदी जी, हम तो मोदी जी को जानते हैं ना, हम मोदी जी को देंगे। विश्वास है मोदी? हाँ, मोदी जी को विश्वास है। क्या कहेंगे विपक्ष के इस हमले पे कि मोदी जी तो फकीर है, लूटेंगे देश को? तो कहते हैं, ये तो इलेक्शन में होता रहता है, ये तो विपक्ष उड़ाता ही है। अगर उसमें मुद्दे नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ लेंगे? एक बगल के वोट पड़ जाएंगे। ये तो मतलब झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा, युवा देश में इस वक्त बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसा विपक्ष कह रहा है। जैसे ही आएगा विपक्ष, कांग्रेस आती है तो कहा है कि जितनी भी सरकारी जो नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं उनको भर दिया जाएगा, पक्की नौकरी मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत कर रहा है वो लगा हुआ है, जो मेहनत नहीं करते, जो पहले दलाली चलती थी वो ख़त्म कर दी गई है पहले से बिल्कुल ही। पहले हमारे गांव में बिल्कुल गरीब थे तो लगते नहीं थे कांग्रेस सरकार में। जब से बीजेपी एक नंबर में काम आया है, काफ़ी लोग लगे हैं अपनी मेहनत से उसमें। उनका तो कहना है कि परिवारवाद है बीजेपी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी अच्छे काम कर रही है बीजेपी हर तरीके से, बट विपक्ष तो उड़ाता ही है एक दूसरे की, ऐसे तो इसमें ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे काम किए। हमारे यहाँ पे ये रोड था तो कभी इस पे कोई पैदल निकल नहीं सकता था, घोंटू बराबर पानी रहता था इसमें, तो उसका भी समाज किया है इसमें। अब काफ़ी अच्छा है। और पहले पानी बाज़ार में भर जाता था, वो भी निकलवा दिया हर तरीके से। हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है पिछले 10 सालों के अंदर जिसमें सुधार आया हो? काफ़ी हर चीज़ में सुधार आया है। गुंडागर्दी पर भी रोक लगाई है, पहले नहीं था। और जैसे मान लीजिए रोड टूटे हुए हैं उन पर लगाम लगाया है। पहले ये गांव में जैसे सरपंच है उसको दिखा दे कर पैसा खा जाते हैं, उन पर रोक लगाई है। काफ़ी तरीके से, हर तरीके से उसमें काम किया है। मोदी 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 बोले जा रहे हैं। मोदी मोदी बोल रहे हैं। क्यों, राहुल जी कहाँ चले गए भाई? हैं, जब मोदी जी ने सारे गरीबों के बच्चे लगाए और कांग्रेस सरकार ने एक भी ना लगाओ। बताओ, तुम ही बताओ, जवाब दो हमें, तुम जवाब दो। हाँ, कौन से लगाओ?
अब भी बिना पढ़े भी मतलब 22 लड़का लगाए। अरे कांग्रेस वही सरकार है ना जो 50 से 55 साल जिसने राज किया, उसको लोगों ने चुना तो इसीलिए होगा क्योंकि काम कराती होगी, तो फिर कैसे आगे काम नहीं कराएगी? तो काम कहाँ कराए, जो करेगी ना कर, जो कराएगी ना माने कांग्रेस ने। 10 सालों में मोदी जी ने क्या करा दिया जनता सब कुछ के कर लिए? दिया और कहा चीजें में अरे गरीब त्राही त्राही कर देख, रहे हैं। राशन मिल लो, तेल मिल लो, चीनी मिल ली, बाजरा मिल लो तो ये तो कांग्रेस भी देती आई है ना। तो ये तो कांग्रेस भी देती आई है ना, राशन तेल। ना ना ना, और पेंशन देगी, पेंशन भी दे रहे हो। आपका क्या कहना है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए यहाँ पे तो गुणगान हो रहे हैं, लोकप्रिय नेता मोदी जी बन चुके हैं। हम भी वोट बीजेपी की देंगे कि हम 50 साल तो बीजेपी में ही हैं पहले से ही। अच्छा अच्छा, वजह क्या है वैसे इतनी ज्यादा पसंद? भाई हम तो पार्टी पसंद पहले से बीजेपी है हमारी, कट्टर बीजेपी पहले से ही। अच्छा, कांग्रेस के वादे बहुत पक्के हैं इस बार। महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया। कांग्रेस के कोई वादे ना, कुछ ना है कांग्रेस का, ये झूठ बोल के वोट लेना चाहे बस। अच्छा, झूठ बोलो, राज करो। हाँ, बस। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो जनता के बीच में नहीं जाते। आप उन्हें याद कीजिए जो राजीव गांधी हुआ करते थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जो वो तो घर घर जाते होंगे शायद। घर घर जाते हैं वो, राजीव गांधी या राहुल तो घर में जाके मिलता है सबसे ही। इतना मिलता है या क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीधा सीधा बताइए। कुछ भी नहीं है वो, उस पर बोलना ही नहीं आता। स्टेज पर खड़ा होकर हम किस तरह बोल रहे पब्लिक से। राहुल गांधी को बिल्कुल देखा ना आपने, कभी भी बात करे ऐसी करे, उन शब्दन हम कह भी ना सकें, उन शब्दन ने कह भी ना सकें। या तो आप भी जान रहे होंगे। कुल मिला के बीजेपी ने सारे देश में अच्छे अच्छे काम करे हैं। किसी शहर में जाके देखो, सबको नक्शा बदल दियो, एक तक बढ़ के पुल बनवा दिए। सबसे बड़ी हमारी 370 वो तोड़ दी। राम मंदिर को वादो करे वो बना दियो। 370 वो कोई खामा खा की बात नहीं। कितने जवान आई साल खपे ये, उसमें उनने पूछो जाके, जिनते बीते ही। हम तो घर बैठे बात बना रहे हैं। बाकी बीजेपी में कुल मिला के जो है सब कुछ वो ही है। बड़े वादे तो पूरे कर दिए ना, तो अब नया बचा ही क्या है बीजेपी जो पूरा करेगी? ना बचने की तो आगे की समय की तो कुछ पता ही नहीं है, हमें किसी को भी पता नहीं है। जरूरत क्यों है अब मोदी जी की, इतना पसंद कर रहे हैं? अरे उसके जो पिछले वादे उन्होंने करे पूरे, उसके पीछे जरूरत है। और किसके पीछे जरूरत है? मतलब खरे उतरे अपने कामों पे, हाँ। इसलिए दोबारा मौका देना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैदान में कौन है यहाँ से? कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से। क्या है मुकाबला, कैसा है? ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी यहाँ पे तो जी, क्योंकि यहाँ से कृष्णपाल से ज़्यादातर लोग नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पे ही जाएंगे ज़्यादातर। हम तो इन्हें लोग के समर्थक हैं, नए लोग को ही देंगे। अच्छा, तो मोदी जी का क्या होगा जिनका इतना कुछ गुणगान गा दिया है? तो वो जो सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। हमको तो अभय सिंह चौटाला जी ही पसंद है जी, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित की आवाज़ उठाई थी। वो हरियाणा के अंदर पहले, वो ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, और वो पहले एक ऐसे मात्र विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। आज वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से भी जीत के किसानों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे लोकसभा के अंदर। कांग्रेस के टाइम में 15 साल से राशन कार्ड नहीं थे किसी के भी। उसके टाइम में पैसे वाले के राशन कार्ड थे, और अब मोदी का राज आया है तो बच्चे बच्चे का, गरीब का ज़्यादा राशन कार्ड है, अमीरों को काटा गया है। ये तो उद्योगपति वाली सरकार है ऐसे बोल। नहीं नहीं नहीं, मोदी गरीब वाली है। मोदी सरकार से कोई सरकार अच्छी नहीं है। कोई भी बढ़ लो, कोई भी फेल होएगा इसके सामने, पास नहीं हो सकता। विपक्ष इकट्ठा हो गया है। पूरा हो जाओ बस, शेर तो शेर ही रहता है ना, गीदड़ कितने भी इकट्ठे हो जाओ, शेर तो शेर ही, मोदी ही जीतेगा। तो अभी लगता है कि जो देश में एक परिवर्तन की लहर है वो दोबारा वापस होगी? हाँ जी, मोदी जीतेगा, और तो कुछ पता नहीं, पर मोदी से आगे कोई नहीं है। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो पब्लिक का मूड है वो
इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ कहता है। फरीदाबाद की लोकसभा सीट में हम देख रहे थे कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है। हालांकि दो तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां पर उम्मीदवार को लेकर बेशक से नाराजगी जताई जा रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में जो पार्टी है उसी को वापसी का रुझान ज़्यादातर लोगों ने कहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं रिया, कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ।